Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise, that is sixth set, based on the topic errors. And these errors have been taken from your previous year questions. ठीक है, जितने भी पहले आपके प्रश्न आए हैं उनमें से ये एक्सरसाइज उठाने की कोशिश की गई है और इसमें किस किस प्रकार के प्रश्नों को उठाया गया है, उन्हें कैसे डिस्कस करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये रहा बेटे आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। यहां पर ये क्या कहता है, पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड आर कंसिडर्ड एन ऑनर बाय मैनी पीपल। अब यहां पर देखेंगे व्हाट इज कंसिडर्ड एन ऑनर, बेटे पार्टिसिपेटिंग, इसका मतलब ये पार्टिसिपेटिंग क्या है, व्हाट का जवाब दे रहा है। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग इन व्हाट, इन द रिपब्लिक डे परेड, यानी हमारा यहां से लेकर यहां तक सब्जेक्ट तो बन गया ये। अब ये हिस्सा तो है हमारा इस सब्जेक्ट का एनलार्जमेंट, एक्चुअल पार्ट क्या है, पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, यानी आर की जगह पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। इज के बाद ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया गया है, यानी पास्ट पार्टिसिपल, यानी बी के रूप के साथ जब थर्ड फॉर्म आ जाती है पैसिव वॉइस हो जाता है। एन ऑनर क्या क्या समझा जाता है, एन ऑनर किसके द्वारा, बाय मैनी पीपल। अब ये था हमारा आर वाली पोजीशन पे। अब यहां पर देखते हैं ये ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है, वो सी है, लेकिन यहां सी में क्या दे रखा है, बाय मैनी पीपल। अब हमें तो वो देखना है कि वो कहां है, वो तो डी में दे रखा है। अब पहले हमें क्या करना पड़ा, इसको समझना पड़ा, फिर नीचे उसका मैच सही से करना है। यहां पर दो तरीके से आपको दिया जाता है, एक तो सीधा सीधा वहीं पे ए बी सी डी में टिक कर दिया जाए, एक क्या किया इसने, उस पोजीशन को यहां पर अलग तरीके से जंबल्ड वे में दे दिया, मिसमैच करके दे दिया। तो अब यहां पर भी आपको ठीक लगाना है, आर की जगह क्या लगा देंगे, इज। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहता है बेटा, आई थिंक समवन हैज बीन पिक्ड माई पॉकेट व्हाइल आई वॉज ट्रेवलिंग इन द मेट्रो। अब यहां समझने की कोशिश करेंगे बेटा। आई थिंक बिल्कुल सही है, आई के साथ प्लूरल वर्ब आता है, समवन हमारा दूसरा सब्जेक्ट आया, समवन के साथ हैज आ गया, बिल्कुल सही है। हैज के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बी के रूप में आ गई, ये बी आ गया, बी के बाद आगे एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, इन दोनों का मिलन होते ही क्या बन गया, पैसिव वॉइस। समवन हैज बीन पिक्ड, किसी आदमी को पिक कर लिया गया है। अब आदमी को पिक किया गया है या किसी आदमी ने पॉकेट पिक कर ली है, इसका मतलब हमें पैसिव वॉइस नहीं चाहिए। क्यों, ये पैसिव कैसे है, क्योंकि इस पिक्ड का रेसिपिएंट कौन है, ये समवन है, ये गलत हो गया, तो हमें पैसिव नहीं चाहिए। पैसिव नहीं चाहिए तो हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही रहेगी, लेकिन हम इसको बी को यहां से ड्रॉप कर देंगे। समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, यहां तक हो गया। While I was traveling in the metro, आगे बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर ये दे रखा है बी सेक्शन में, लेकिन बी सेक्शन में तो कुछ और ही दिया गया है। अब इसका मतलब ये कहां है, डी में, हमारा एरर बनेगा डी में। हम क्या करेंगे, इस बीन को ड्रॉप कर देंगे यहां से, someone has picked my pocket, ये बन जाएगा। नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं बेटा। नेक्स्ट में कहता है thousands of people in Telangana are employed on the granite companies। अब इसे समझने की कोशिश करेंगे। thousands of people, hundreds of men, millions of students, ऐसे लिखा जाता है। जब इस thousands से पहले कोई संख्यावाचक, कोई न्यूमरल दे दिया जाए तो कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा यहां पर 2000s of स्टूडेंट्स। अब ये लिख दिया तो ये गलत हो गया बेटे। क्यों गलत हुआ, क्योंकि 2 के बाद यहां 1000 आ गया, ये अपने आप में कंप्लीट है, यहां थाउजेंड्स नहीं आएगा। ठीक है, 2000, फिर ये ऑफ भी नहीं लगाया जाता। 2000 स्टूडेंट्स, जब यहां ये आपका न्यूमरल दे दिया जाता है तो ये आपका दूसरा जो संख्यावाचक शब्द आया ये क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। जो स्टूडेंट्स है वो प्लूरल आएगा
ऑफ नहीं लगाया जाएगा, 2000 स्टूडेंट्स। लेकिन जब ये यहां पर संख्यावाचक शब्द ना आए और ऐसे लिखना हो तो ये थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिल्कुल सही है, ऐसे आ जाएगा। कहां पर? इन तेलंगाना। यहां तक हमारा सब्जेक्ट पूरी तरह से सही है। इसमें ये प्लूरल सब्जेक्ट आया, प्लूरल सब्जेक्ट आया तो हमने आर लगाया, बिल्कुल सही है। आर के साथ हमने पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, पैसिव वॉइस हो गया, ये भी सही है। ऑन द ग्रेनाइट कंपनीज, अब गलती कहां हो गई? यहां पर जो ग्रेनाइट कंपनीज हैं उनमें, तो यहां ऑन की बजाय क्या लगाएंगे बेटा? इन लगाएंगे। अब देखो ये ऑन कहां पर दे रखा है? ये दे रखा है आपका इस पोजीशन पे बी में, इन तेलंगाना आर एम्प्लॉयड ऑन, नहीं इन द ग्रेनाइट कंपनीज। नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं बेटे। फोर्थ में क्या कहता है ये? द गार्ड्स इन द कॉलोनी ऑलवेज कीप एन आई इन थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड। अब यहां पर एक चीज को समझेंगे, द गार्ड्स ये हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है, गार्ड्स इन द कॉलोनी, वैसे यहां से यहां तक बना रखा है, ये बाकी का हिस्सा जो है इसको कहते हैं सब्जेक्ट इनलार्जमेंट। गार्ड्स प्लूरल है बेटे, प्लूरल है तो हमने कीप जो लगाया प्लूरल वर्ब आया, ये ठीक है। ऑलवेज क्या है? एडवर्ब बन गया। यहां तक कोई एरर सॉर्ट आउट नहीं हुआ। द गार्ड्स इन द कॉलोनी ऑलवेज कीप एन आई, कीप एन आई नजर रखना, यानी कीप अ वॉच निगरानी करना, यहां तक ये ठीक है। इन थिंग्स नहीं, ऑन थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड, जो भी एक्टिविटीज चारों तरफ हो रही हैं उन पर नजर रखते हैं तो यहां पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर ये कहां पर आया? कीप एन आई इन की बजाय आप क्या लगाएंगे बेटा? ऑन थिंग्स। नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब अगले में कहता है ही वंडर फॉर अ मोमेंट इफ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन। अब यहां पर समझने की जरूरत है बेटे, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां पर ये वर्ब तो प्लूरल लगा रखी है, सिंगुलर है तो यहां पर वंडर्स होना चाहिए। अगर हम किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट की बात करते हैं तो, लेकिन अब ये डिपेंड करता है हमें ये प्रेजेंट में लेना है या पास्ट में लेना है या फ्यूचर में लेना है। आगे पढ़ते हैं। ही वंडर फॉर अ मोमेंट, एरर हमें पता चल चुका है, बी के अंदर है, यहां इस पोजीशन पे है, लेकिन अब ये भी पता लगाओ कि ये क्या एरर है, क्यों है, किस चीज के कारण है, उसे वेरीफाई कर लेना चाहिए। अगर आप वेरीफाई करके चलते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई परेशानी ही नहीं होगी। अब समझो, ही वंडर फॉर अ मोमेंट इफ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, ये इफ लगा दिया तो इसको कंडीशनल क्लॉज समझ लेते हैं, और वो क्या करते हैं, यहां पर कहते हैं हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो यहां पर क्या कर दें? वुड हैव वंडर्ड, ये कर दें, और वो फंस गए बेटा। क्यों फंस गए? क्योंकि कंडीशनल क्लॉज के अंदर इस प्रकार का प्रयोग जब किया जाता है, जब आपका भाव होता है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फॉर एग्जाम्पल, द thieves would not have robbed me of my valuables if I had locked the house properly. अगर मैंने अपने घर को सही तरीके से लॉक किया होता तो चोरों ने मेरे वैल्यूएबल्स मुझसे ना लूटे होते। आ गई बात समझ में? तो यहां पर क्या था, वो अगर या यदि वाला भाव था। यहां पर ये अगर या यदि नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरी बात, फिर ये क्या है, ये बना दिया उसने इनडायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कौन सा है ये? इंटरोगेटिव स्टेटमेंट। इंटरोगेटिव स्टेटमेंट आई तो इफ या वेदर लगाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अब ही वंडर्ड फॉर ए मोमेंट, यहां पर वंडर्स नहीं आएगा, यहां पास्ट दे रखा है तो यहां पर क्या आ जाएगा? वंडर्ड। हम क्या लगा देंगे? पास्ट को चुन लेंगे, ये कट जाएगा। एरर कहां बना? यहां पर। ही वंडर्ड फॉर ए मोमेंट, उसको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, उसने एक पल के लिए सोचा, समझा, जानने की कोशिश की कि वो कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं आगे बढ़ गया है, ये बनेगा। नेक्स्ट है बेटे,
क्या कहता है आगे? ऑल द पीपल हैज बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। अब यहां पर देखेंगे क्या कहता है। ऑल द पीपल, पहली बात, ऑल द पीपल, पीपल हमारा प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट आना, प्लूरल सब्जेक्ट आया तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए, यहां पर हैव का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरी बात, हैव बीन वार्निंग इन एडवांस, सारे के सारे लोग एडवांस में क्या कर रहे हैं? चेतावनी दे रहे हैं। अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, जो आने वाला वित्तीय संकट है उसके बारे में चेतावनी दे रहे हैं। यह सारे लोगों को चेतावनी दी जा चुकी है। अब यहां पर चेतावनी दे रहे हैं, जब हमने इस प्रकार का प्रयोग किया तो आमतौर पर मैंने कहा नॉर्मली आप सिंस या फॉर आदि का भी प्रयोग करते हैं। लंबे समय से प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में भाव क्या होना चाहिए कि सारे लोगों को चेतावनी दे दी गई है। अब वो पैसिव बनाएंगे तो वार्निंग की जगह पे क्या आ जाएगा? वांट, वांट। ऑल द पीपल हैव बीन वार्न्ड इन एडवांस अबाउट द इकोनॉमिक क्राइसिस, ये बन जाएगा। तो बेटर क्या है, इसकी जगह हम हैव बीन वार्न्ड का प्रयोग करें। अब एरर कहां पर है? वो है आपके डी के अंदर। हैज का तो हैव बनेगा, हैव बनाने की वजह क्या थी? ऑल द पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके बाद ये बी आ गया, बी के बाद यहां पर वार्निंग ना लगाकर वार्न्ड लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, बी के साथ थर्ड फॉर्म आते ही ये बन गया पैसिव वॉइस। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या कहता है? सेवंथ सेंटेंस में कहता है इकोनॉमिस्ट्स हैव डिक्लेयर्ड दैट 2020 graduates will face the worst job depression since the Great Depression because of the COVID-19 pandemic। अब इसे समझेंगे। इकोनॉमिस्ट्स ये हमारा सब्जेक्ट है, हैव इसके साथ प्लूरल वर्ब आ गया, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, एक्टिव वॉइस में कोई काम कंप्लीट हो चुका है। दैट 2020 ग्रेजुएट्स विल फेस, जो 2020 के ग्रेजुएट्स हैं वो फेस करेंगे क्या? द वर्स्ट जॉब। अब बेटे वर्स, बैड, इल, इविल, इनकी कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटे वर्स, सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। वर्स का प्रयोग तो जब करते ना जब आगे कहीं पर कंपैरिजन होता, देन दिया गया होता, वो तो दे ही नहीं रखा। इसका मतलब हम यहां पर क्या लिखेंगे? सुपरलेटिव डिग्री। द worst, WORST, worst job depression since the Great Depression because of the COVID-19 pandemic, ये बन जाएगा। दूसरी बात, अब ये हमें पता चल गया एरर कहां है। एरर हमारे बी में आया, वर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा? वर्स्ट। दूसरी बात, पैन, बेटे पैन आपका एक होता है कढ़ाई, जैसे फ्राइंग पैन होता है, लेकिन यहां पैन कढ़ाई नहीं है, यहां पर इसका मतलब है सर्व, सर्वत्र। एक होता है पैंथीज्म, पैंथीज्म यानी सर्वेश्वरवाद, एक ऐसा बिलीफ, ऐसा प्रिंसिपल, ऐसा डॉक्ट्रिन जो ये कहता है कण कण में ईश्वर है, उसे क्या कहते हैं? पैंथीज्म। तो यहां पैन का मतलब क्या था? सर्वत्र के लिए। और पैंडेमिक, पैंडेमिक बन गया विश्वव्यापी बीमारी, महामारी। नेक्स्ट है बेटे, आई हैव मेड इट अ पॉइंट टू कॉल माई टीचर्स ऑन September 5 एज टोकन ऑफ माइन ग्रेटिट्यूड। अभी से समझेंगे। आई सब्जेक्ट है, हैव बिल्कुल ठीक है, इसके साथ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आया, ठीक है। आई हैव मेड इट, ये भी ठीक है। अ पॉइंट, ये भी ठीक है। टू इन्फिनेटिव आया, ये भी ठीक है। टू कॉल का ऑब्जेक्ट आया माई टीचर्स, ये भी ठीक है। कब? I have made it a point to call my teachers on September 5, ये भी ठीक है। क्यों? As a token of mine gratitude, gratitude एक नाउन बना दिया। ग्रेटिट्यूड यानी थैंकफुलनेस, इंडेप्टेडनेस, ऑब्लिगेशन, नाउन बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इससे पहले जो ये माइन लिखा है ये गलत हो गया। माइन तो पॉजेसिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो इंडिपेंडेंटली आता, हमें जरूरत है किसकी? पॉजेसिव एडजेक्टिव की। तो माइन की जगह पर क्या लिखेंगे? माई, माई ग्रेटिट्यूड। अब ये माई किसका जवाब दे रहा है?
हुज का, और हुज के साथ भी किसका, नाउन का। जब ये नाउन आ गया तो यहां पर ये आएगा, इसको क्या कहेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अकेला हुज आता तो माइन आता। ठीक है, दिस पेन इज माइन, हुज इज दिस पेन, हुज अकेला आया, दिस पेन इज माइन। और अगर मैं कहता हूं हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, तो मैं बोलूंगा दिस इज माई पेन। ठीक है, अब यहां पर ये माई आ जाएगा। एरर कहां पर बना बेटे, आपका ऑफ माइन ग्रेटिट्यूड, यानी बी सेक्शन में माइन की जगह क्या आ जाएगा, माई ग्रेटिट्यूड, ये बना दिया जाएगा। आगे देखेंगे 9th स्टेटमेंट क्या कहता है, प्लीज गिव मी अ किलो ऑफ पोटैटोज, 2 kilos ऑफ टोमेटोज एंड ए बंच कोरिएंडर लीव्स। अब यहां पर देखेंगे, प्लीज लगाया हमने रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, कौन सा टाइप है सेंटेंसेस का, इंपेरेटिव, और ये क्या बन गया आपका, एडवर्ब बन गया। गिव हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, क्योंकि यहां फर्स्ट फॉर्म क्या आता है, क्यों आता है, क्योंकि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। किसको एड्रेस किए जाते हैं, सेकंड पर्सन को। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में जानकारी देते हो। इसका सब्जेक्ट क्या है, यू। प्लीज गिव मी, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसका जवाब दे रहा है, हुज का। अ किलोग्राम ऑफ, यहां से लेकर यहां तक ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसका जवाब दे रहा है, वट का। इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स आए हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। पहले कौन से को रखा है, इनडायरेक्ट को, बाद में कौन से को रखा है, डायरेक्ट को। अ किलो ऑफ पोटैटोज सही है, 2 kilos ऑफ टोमेटोज सही है, एंड अ बंच ऑफ कोरिएंडर लीव्स। अब यहां पर देखेंगे, अ बंच, कोरिएंडर नहीं, अ बंच ऑफ। अब ये धनिए की लीव्स की बात की गई है ना, उसकी एक गुच्छी, तो यहां पर ऑफ लगेगा। अब एरर देखिए कहां पर है, ये डी में, ये सबसे लास्ट में दे रखा है डी सेक्शन में, यहां ये सबसे पहले रख रखा है, क्या आ जाएगा, ए बंच ऑफ कोरिएंडर लीव्स, ये बन जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपनी लास्ट स्टेटमेंट के ऊपर। क्या कहता है, ऑल आवर टीचर्स टीचेस अस वेरी वेल बट द मैथमेटिक्स टीचर इज द बेस्ट। अब एक चीज देखेंगे, ऑल आवर टीचर्स, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो प्लूरल वर्ब आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो सिंगुलर वर्ब आता है। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट था, टीचेस जो लिखा, जब किसी वर्ब के साथ एस, ईएस, आईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। यहीं पे गड़बड़ हो गई। इसका मतलब क्या आएगा, टीचर्स वेरी वेल। वेल किसके लिए आया बेटे, टीच के लिए। ये हमारी वर्ब है, ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। वेरी किसके लिए आया बेटा, इस एडवर्ब के लिए। ये भी क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। इस एडवर्ब ने वर्ब को क्वालिफाई किया, इस एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई किया। बट एक कंजंक्शन है, द मैथमेटिक्स टीचर, ये हमारा सब्जेक्ट है दूसरा। मैथमेटिक्स टीचर एक वचन है, इज आ गया। द बेस्ट, बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री आई, किसके लिए आया, टीचर के लिए, एडजेक्टिव बन गया। इसका मतलब एरर हमारा कहां पर जनरेट हुआ है, वर्ब में। अब यहां देखेंगे कहां है, बी सेक्शन में, टीचर्स की जगह पे क्या आ जाएगा, टीचर्स। ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। जब कभी भी आप इन्हें अटेम्प्ट करते हैं, टुकड़े कर लिया करो। आपके 5-10 सेंटेंसेस अगर पूरे खोलकर पढ़ लिए जाएं तो 400-500 करने की जरूरत नहीं है। वो 10 सेंटेंसेस भारी पड़ेंगे उन पर, बशर्ते आप उसका ट्री डायग्राम बना लें। ये ट्री डायग्राम क्या होता है, जो हम एमए के स्टूडेंट्स को करवाते हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर। उसमें उन्हें सिखाया जाता है कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या एनलार्जमेंट आया है, उसके अंदर कितने आपके फ्रेजेस बने हैं, वो फ्रेज है तो कौन सा फ्रेज बना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं, इस तरीके से बताया जाता है। तो जो इतने टुकड़े कर लेगा वो पार हो जाएगा। और यही चीजें आपके ग्रेजुएशन के अंदर बीए 3rd ईयर में दी जाती हैं। जो आर्ट्स के ग्रेजुएट्स होते हैं, आर्ट्स आपकी विंग लेते हैं, उसके अंदर ये कंसीडर किया जाता है।
उसमें कई नंबरों का आता है, कई मार्क्स इसमें आते हैं। तो अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आपका राइटिंग स्किल अपने आप नेचुरली बढ़िया हो जाएगा, पॉलिश्ड और रिफाइंड हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।